बेटा। हाँ पापा। बेटा मैं तुम्हारे स्कूल के फंक्शन में आया था, बहुत अच्छा गिटार बजा रहे थे, कहाँ सीखा? अरे कहीं से नहीं सीख रहा हूँ, जब म्यूजिक पीरियड लगता है ना स्कूल में, बस उसी में चला जाता हूँ सर के पास। सर थोड़े बहुत कॉर्ड्स बता देते हैं, उसी प्रैक्टिस करता हूँ, वही है। अगर तुम इतना कम सीखने के बाद इतना अच्छा बजा रहे हो, मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब तुम्हारी लर्निंग पावर बहुत स्ट्रांग है। ऐसा करो, तुम कोई गिटार क्लासेस ज्वाइन कर लो, तुम्हारा क्या होता है, पैशनेट आर्टिस्ट बनना हो। अरे पापा। अरे बेटा मैं मजाक नहीं कर रहा, फटाफट देखो कितने का आ रहा। अच्छा ठीक है। बेटा जब मैं तुम्हारी उम्र का था ना, तो मुझे भी क्रिकेटर बनना था। अगर घर से सपोर्ट मिल गया होता तो अगला तेंदुलकर मैं ही होता। पापा ये मिल गया, मैं आपको लिंक भेज दूँ या मैं ही ऑर्डर कर लूँ? अरे मैं पैसे भेज दूंगा, मैं कहाँ ऑर्डर करूंगा। ठीक है, बता देना कितने का हुआ। इन सबको 5 कस्टमर्स को भेज दिया था। ठीक है, बचे 2 कस्टमर। पापा कुछ बात करनी थी। अरे अभी मेरा दिमाग मत खाओ, जाओ यहाँ से, अभी मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है पापा। पापा अब आप फ्री हैं? क्या बात करेंगे, जल्दी बताओ। मैं ये सोच रहा था कि पढ़ाई तो चल ही रही है और मेरा ना क्रिकेट खेलने में बहुत मन लगता है, तो अगर आप मुझे क्रिकेट क्लासेस ज्वाइन करवा देते हैं तो। अच्छा क्रिकेटर बनेंगे, तुम्हें पता भी है क्रिकेट में कितना कंपटीशन है। और ये बताओ, तुम्हें पिछली बार मार्क्स कितने आए थे? तुम पढ़ाई लिखाई में ध्यान देते हो कि नहीं देते हो, कि यही सब करते रहते हो? अभी तुम्हें क्रिकेटर बनना है, कल को कुछ और बनना होगा, यही सब करता रहूं मैं? तुम्हें यही सब ज्वाइन कराता रहूं, क्रिकेट और ये सब फर्जी चीजें? लाखों लोग क्रिकेटर बनने के लिए मारे मारे फिरते हैं, तुम्हें क्या लगता है तुम उनसे बेटर हो? और तुम्हें ये बताओ, पढ़ाई लिखाई तुम सब कंप्लीट कर चुके हो जो तुम्हें अब क्रिकेट करना है? ज़्यादा पैसे नहीं लगेंगे, बस क्रिकेट किट लेनी है, फिर हो जाएगा। ये जो तुम्हारे स्कूल की फीस देता हूँ उसका क्या, जो तुम्हारी कोचिंग फीस देता हूँ, और ये जो तुम्हारी बुक्स जो हर साल आती है उसका, हाँ? और तुम्हारा ये शौक पूरा कराता हूँ मैं। पैसे तो पेड़ में उगते ना, एक बार जब खुद कमाओगे ना तब समझ में आएगा। और ये तुम्हें तो बैठे बिठाए सब खाने को मिलता है, तो तुम्हें कदर नहीं है। जब नहीं मिलेगा, जब खुद कमाओगे ना, तब तुम्हें समझ में आएगा असली पैसे की कीमत। चुपचाप जाओ, पढ़ो जाकर, यहाँ दिमाग मत खाओ मेरा। अरे मैंने कितनी बार बोला है, जब काम वाली आया कर तो मैं वॉलेट लॉकर में डाल दिया करो। अब बताओ, इस वॉलेट में बताओ 5,000 रुपए पड़े थे, 2,000 बचे हैं। अब बताओ किसको बोलूं, मैं तुमको बोलूं या काम वाली को बोलूं, उसको उसको काम से निकालूं? अरे अभिषेक आ गया, कल उसका एग्जाम है। अगर ऐसे शोर मचेगा, वो पढ़ नहीं पाएगा, तो इस बारे में रात में बात करते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या कर सकते हैं। हाँ लगा मेरा। पापा आज खाना नहीं बना, मम्मी की तबीयत नहीं सही थी तो मम्मी बना नहीं पाई। तुम लोग के यही सब ड्रामे झेलते रहो। एक इंसान बाहर से काम करके आया है, थक के आया है, खाना खाने जा रहा है, कहीं कभी नमक कम रहता है, मिर्च ज्यादा रहता है, तुम बता नहीं पा रहे थे आज खाना नहीं बना है? मैंने फ़ोन करा था, आपने उठाया ही नहीं। हाँ मेरी तो सब गलती है, तुम माँ बेटे दूध के धुले हो। मैं गधा हूं ना, पूरे दिन काम करता रहो और माँ बेटे को बैठा खिलाता रहो। और तुम अब ये क्या पढ़ाई का दिखावा कर रहे हो? अरे दिखावा नहीं कर रहा, कल एग्ज़ाम है इसीलिए पढ़ रहा था, लेकिन अब नहीं पढ़ पा रहा हूँ। हाँ ये भी अब मेरी गलती है, मेरी वजह से तो तुम पढ़ नहीं पा रहे हो। एक रात पढ़ के तुम टॉप मार दोगे ना, पूरे साल क्या किया तुमने? पापा आप सही बोल रहे थे, मैंने ना एक सॉन्ग का कवर डाला था गिटार बजाते हुए, उस पर 1000 व्यूज आए हैं। मुझे लगा था 5000 तक आ जाएंगे, लेकिन मैंने रात में ज़्यादा पोस्ट कर दिया था, इसलिए नहीं आ पाए। अरे बेटा 1000 व्यूज तो बहुत होते हैं। ऐसा सोच के देखो, 1000 लोग तुम्हारा वेट कर रहे हैं गिटार बजाने के लिए, तो बेटा कितनी खुशी होगी। और बेटा शुरू शुरू में तो किसी के 1000 व्यूज आते ही नहीं है, 1 2 3 ऐसे ही आते हैं। बेटा आज 1000 आए, कल 5000 आएंगे, फिर 1 लाख आएंगे। बेटा मुझे पता है तुम आर्टिस्ट ही बनोगे। बेटा अपने वीडियो का लिंक भेज दो, मैं अपने दोस्तों को शेयर करूंगा। ठीक है पापा। अरे मेरी गिटार क्लास का टाइम हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। ठीक है बेटा। पापा ये देखिए, स्कूल की मैगजीन में मेरी फोटो छपी है। क्या हुआ, टॉप मार दिया क्या? अरे वो इंटर स्कूल क्रिकेट कंपटीशन हो रहा था ना, तो मैंने 40 बॉल में सेंचुरी मार दी, इसलिए हम लोग की टीम जीत गई और मेरी फोटो छपी मैगजीन में। तुमसे 100 बार बोला, इन सब में कुछ नहीं रखा है। अरे पढ़ो लिखो, कुछ बड़ा करो। सीधा बोलो ना कि तुम्हें पढ़ाई लिखाई करनी नहीं है, बता दो, मैं तुम्हारे स्कूल से नाम कटवा दूं। और इतना ही डिसिप्लिन होता तुम अभी तक टॉप मार गए होते। तुम अपने क्रिकेटर बनने का सपना ना छोड़ दो। अगर मैं छुड़वाने पे आया तो तुम्हें बहुत तकलीफ होगी। अगर इस बार फाइनल से तुम्हारे 90% से कम मार्क्स आए तो क्रिकेट तो छोड़ो, तो मैं तुम्हारे स्कूल से नाम कटवा दूंगा। जाओ। और आयुष के 85। अब यार हम लोग को भी पढ़ लेना चाहिए था। अरे लो बेटा, मिठाई को तुमने बताया नहीं तुम्हारा रिजल्ट आ गया?
अरे पापा इतने अच्छे नंबर भी नहीं आए हैं, 75% आए हैं। मेरे बाकी दोस्तों के भी ऐसे ही आए, हम लोग सही से पढ़ नहीं पाए थे इस बार। लेकिन जो क्लासमेट्स हैं ना, किसी के 80 आए, किसी के 85 आ गए। बेटा तुम्हें आज 75 आए, फिर 80 आएंगे, फिर 85 के ऊपर आएंगे। बेटा सबसे बेस्ट 75 के ऊपर रहता है, कुछ भी आ जाए तुम्हें और चीजें करने का मौका तो मिलता है, टाइम मिलता है। जाओ घूमो जाकर, आज तो रिजल्ट आया है, प्रेशर खत्म हुआ है, एग्जाम खत्म हुए हैं, जाओ जाओ। ठीक है पापा। पता चला तुम्हारा रिजल्ट आ गया, कितने परसेंट आए कौन बताएगा? मैं बस बता नहीं आ रहा था, 75% आए। 75? फोन है तुम्हारे पास? हाँ निकालो, शर्मा जी को फोन करो। हेलो शर्मा जी, कैसे हैं आप? सही है भाई साहब, आप बताइए। मैं भी बढ़िया। आपके बेटे का रिजल्ट आया होगा, कितने परसेंटेज हैं उसके? उसके आए 88% आए। क्या बात है भाई साहब। अच्छा ये बताइए, आप अपने बेटे को क्या खिलाते हैं? सोना चांदी प्लेटिनम कुछ भी? अरे भाई साहब कैसी बात कर रहे हैं। अरे भाई साहब क्या बताएं, मुझे लगा आपके बेटे के पास क्या पता 2 दिमाग है, या फिर कुछ एक्स्ट्रा है, या फिर आप एक्स्ट्रा कुछ कोचिंग करवा रहे हो उसको, जो मेरा बेटा नहीं कर पा रहा है। क्योंकि मेरा बेटा तो बिल्कुल निकम्मा है। भाई साहब हो सके तो किसी दिन अपने बेटे को घर भेज दीजिएगा, क्योंकि इस मंदबुद्धि के दिमाग में भूसा भरा हुआ है। क्या पता कुछ पढ़ा दे समझा दे तो पढ़ाई में अच्छा हो जाए ये। लो अपना फोन, जाओ यहाँ से। क्यों पूछ लिया मैंने इससे मार्क्स? बेटा मम्मी बता रही थी सुबह से बहुत परेशान हो, कुछ खाया नहीं तुमने? अरे कुछ नहीं पापा, ठीक है सब। अरे बेटा दोस्त की तरह बताओ, मैं तुम्हारे पापा की तरह नहीं, दोस्त की तरह आया हूँ। अरे एक 3 साल का दोस्त था, पता नहीं उसको क्या हो गया आजकल, बिना बात के ऐसे इग्नोर करने लगा है और बात भी नहीं करता सही से। उससे पूछता हूँ कि क्या हुआ तो कहता है कुछ नहीं हुआ। नए फ्रेंड्स बना लिए उसने, अचानक से ऐसा मुझे कर दिया कि इसमें कभी उसका दोस्त था ही नहीं। तो वही बस वही सब सोच रहा था, तो इसीलिए फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, ना पढ़ने में मन कर रहा है, ना खाने का मन कर रहा है कुछ। इसीलिए ऐसे ही बैठा हुआ था, ऐसे इसी टाइम उसके साथ घूमने जाता था शाम को। बेटा ये सब चीजें तो होती रहती, तुम किसी को फोर्स नहीं कर सकते अपने साथ रहने के लिए। बेटा जब तुम्हें कोई छोड़ के जाए तो तुम्हें बस एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और देखना चाहिए कौन तुम्हारे साथ रहना चाहता है। बेटा फॉर श्योर क्लास में बहुत सारे बच्चे होंगे जो तुम्हारे साथ दोस्ती करना चाहते हैं, तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं, तो उनसे बातें करो, उनके साथ घूमो। और बेटा तुम्हें तो आर्टिस्ट बनना है, स्टेज पे ऐसा मुंह लेके जाओगे, चलो हंसो। अरे खाना नहीं खाया तो मैं क्या करूं, उसको अपने हाथ से खिलाऊं क्या? और उसके लिए खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है, भूख लगेगा खुद ही खा लेगा, या आप तुमसे क्या बोल देगा बना देना उसके लिए। 2 दिन से ना खाया हो या 4 दिन से ना खाया हो, वो मेरा बाप है या मैं उसका बाप हूं? अरे खुद बताया कि ना क्या दिक्कत क्या समस्या है। ये आजकल के बच्चे फोन उल्टा सीधा सीखते, जाके स्कूल में सीखते उल्टा सीधा और घर में आके माँ बाप को परेशान करते हैं। ना उससे पूछना क्या हुआ, ना बाहर जाने देना, खुद सही हो जाएगा, खुद ही खाना खा लेगा। अरे बेटा मैं तुम्हारे रूम में गया तो कुछ फाइल्स ढूंढी थी, मैंने देखा कि गिटार की स्ट्रिंग टूटी हुई है। आजकल प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो क्या? अरे वो मुझसे परसों गलती से गिर गया था तो टूट गई थी, इसीलिए परसों से कर नहीं पा रहा हूँ प्रैक्टिस। मैंने उस दिन बताया नहीं, क्योंकि उस दिन आपने स्कूल की फीस भी सबमिट करी थी, तो मैंने कहा आज ही सबमिट करी, आज ही। फिर गिटार के बारे में क्या बोलूँ। अरे बेटा कितने की आएगी तुम्हारी स्ट्रिंग? 1000-2000? एक बार डिसिप्लिन बन जाए ना तो उसको टूटने नहीं देना चाहिए। लो पैसे ले लो, मैं भेज रहा हूँ तुमको। ठीक है पापा, और मैं जा रहा हूँ, दोस्त का बर्थडे तो मैं शाम तक आऊँगा। हाँ तो सही है ना, गिटार लेके चले जाओ साथ में और रिपेयर करवा के वापस आ जाना, ठीक है? और शाम तक क्या, रात तक आराम से आ जाओ। कुछ पैसे चाहिए तो ले लो, वैसे कभी कभी तो तुम दोस्तों के साथ घूमने जाते हो। भाई शाम को ट्रायल्स चालू हो जाएंगे, सब तेरा वेट कर रहे हैं, कहाँ है तू? भाई यार पापा नहीं आने देंगे यार। भाई सेलेक्टर्स आ चुके हैं, मुझे पता है तू ही सेलेक्ट होगा। अबे मैं छुप छुप के तो क्रिकेट खेलने आता हूँ, तुझे लगता है वो आने देंगे मुझे आगरा सिलेक्शन के लिए? भाई कुछ भी कर, तू आ जा भाई, ये मौका तेरी जिंदगी बदल सकता है भाई, फटाफट आ जा यार। चल ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ। इससे कैसे बताऊँ, मेरे पास टिकट के भी पैसे नहीं हैं। पापा से मांगता हूँ, शायद मान जाए। पापा। हाँ बोलो। मुझे पता है कि आपने क्रिकेट खेलने के लिए मना किया था, लेकिन एक दिन स्कूल में क्रिकेट के ट्रायल्स हो रहे थे तो मैंने दे दिए। स्कूल में 4 बच्चे सेलेक्ट हुए थे, उनमें से एक मैं भी था। तो आज आगरा में ट्रायल्स हैं, सेलेक्टर्स आए हुए हैं सारे, तो मतलब मुझे जाना था वहाँ पे। अगर आप टिकट के पैसे दे देंगे तो मैं दोस्त से क्रिकेट भी बोरो कर लूँगा और आज के आज ही वापस भी आ जाऊँगा। यही जूते पहन के जाते हो ना जब क्रिकेट खेलने जाते हो? हाँ क्यों पापा? अगली बार तुम क्रिकेट की बातें करते हुए दिख गए ना, तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा।
अरे कहाँ ले आए तुम मुझको? तुम्हें पता है कि मुझे तुम्हारे स्कूल में आना पसंद नहीं, मम्मी को ले आते साथ। मैंने पहले मम्मी से ही बोला था, लेकिन मम्मी की तबीयत नहीं सही थी और एनुअल फंक्शन में सारे पेरेंट्स का ना मैंडेटरी था, टीचर्स ने बोला था, इसलिए मैं आपको लेकर आया हूँ। हाँ मैं ही तो हूँ तुम्हारी सारी कंप्लेंट सुनने के लिए, अब करवाओ मेरी बेइज्जती सबके सामने। अरे भाई साहब आप तो बहुत कम दिखते हैं स्कूल में, आज कैसे आना हो गया? हाँ इसने बताया कि पेरेंट्स का आना ज़रूरी था और इसकी मम्मी की तबीयत ख़राब थी तो वो आ नहीं पाई, तो इसी बहाने टीचर से मुलाकात भी हो जाएगी। अच्छा ठीक है, वैसे अभिषेक ने आपको बताया? क्या बताया? अरे बेटा अमन गिटार बजाता है ना, तो उसकी वीडियो वायरल हो गई थी, तो एक बड़े म्यूजिक डायरेक्टर ने उसको देख लिया, तो उनका मैसेज आया था, बोल रहे थे बहुत टैलेंटेड हो, उनका नया सॉन्ग आने वाला है, तो बुला रहे थे मुंबई साथ काम करने के लिए। सही है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है बेटा। अगर सब सही हो गया तो क्या पता आगे पढ़ाई वहीं से कंटिन्यू करें। चलो अच्छा है भाई साहब, कोई तो बेटा अपने बाप का नाम रोशन कर रहा है, प्राउड फील करा रहा है, कुछ अलग हटके कुछ अच्छा कर रहा है, वरना सब भाई साहब भेड़ चाल के पीछे ही है। अच्छी बात है आपका बेटा कुछ अलग हटके कुछ कर रहा है, और वो कहावत नहीं है कि जिसको करना होता है ना वो कर ही लेता है, सब मेरे बेटे की तरह निकम्मे थोड़ी हैं। अरे सर आप लोग इधर क्या कर रहे हैं? उधर चलिए, उधर पेरेंट्स की फन एक्टिविटी होने वाली है। सभी पेरेंट्स को 1 मिनट का टाइम दिया जाएगा जिसमें उनको ऊनो से सबसे ऊंचा टावर बनाना है। जिसने सबसे ऊंचा टावर बनाया 1 मिनट में वो ही जीतेगा। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अरे पापा आपसे नहीं बनेगा टावर, वो देखिए अंकल का, उनका तो बन भी गया, बनने ही वाला है, बस 1 मिनट में आप कितने टावर बना लेंगे? नहीं बनेगा, रहने दीजिए। अरे नहीं हो पाएगा पापा आपसे, आप में ऐसा क्या ही खास है बाकी सबसे जो आपको अलग बनाता है? इतने तो हाथ कांप रहे हैं, रहने दीजिए, क्विट कर दीजिए। अबे अमन क्या कर रहे हो यार? भाई यार वहां चलेंगे, बिरयानी खाने चलेंगे। नहीं अरे धीमे बोलो, फोकस नहीं कर पा रहा हूं मैं। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, ठीक है ना, तुम तो वैसे भी मुंबई जाने वाले हो। नहीं बे, देखा जाएगा। अरे धीमे बोलो। इधर आओ ना, इधर उधर क्या कर रहे हो? मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है खड़े होने, मेरा मन ही नहीं करता भाई। वैसे मेरी बेइज्जती होने वाली, हारने वाले हैं पापा, आओ ना इधर। देखो क्या हो गया तुम्हारी वजह से, गिर गया पूरा। सिर्फ 30 सेकेंड्स बचे, जल्दी जल्दी सब लोग। टाइम सब। गुप्ता जी आपका सबसे ऊंचा टावर है, आप जीतते हैं। क्या हुआ पापा? आपके पास भी वही कार्ड, वही टेबल, वही 2 हाथ, वही 2 पैर, उतना ही समय और सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जो सबके पास था, फिर भी आप हार गए। शायद आप में वो बात ही नहीं है जो दूसरों से आपको अलग बनाती हो। कांग्रेट्स भाई, सबको अपने सपने पूरे करने का मौका नहीं मिलता।